तो उनको भी बॉटल ना चुभन होने लगी थी, तो मैंने हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज कल की रात जो मेरी है वो सारी रात मैंने जाग के गुजारी है, क्योंकि इनको बॉटल चढ़ाई गई थी। और जो इनकी बॉटल चढ़ाई गई थी, जब इनको बहुत बहुत बहुत, क्योंकि जो नर्स आई थी चढ़ाने वो यही बोल रही थी कि इनको हर पल ध्यान रखना होगा कि चुभन ना हो, इनको जलन ना हो, कि ऑलरेडी इन्फेक्शन है। हालांकि वो उन्होंने मुझे समझा के गई थी और 1 घंटे रहीं। जहाँ बॉटल में आधे घंटे लगना है तो वो बॉटल में करीब 1 डेढ़ घंटे लग गया था, इसलिए। और रात में चढ़ाई गई, फिर आज सुबह चढ़ाई गई, दोपहर को चढ़ाई गई। तो यहाँ पे मेरी ना नींद नहीं हो पाई थी और मुझे इतना ज़्यादा बेकार लग रहा था, इतना सर दुख रहा था बहुत ज़्यादा। और आपको पता है तीजा भी आने वाली है कल। कल को तीजा है, मतलब आज जब मेरा ब्लॉग जाएगा जब। और यहाँ पे बस जो भी बर्तन थे मैं उनको रख दूँगी। पता नहीं, जैसे मुसीबतें हमारा पीछे ही नहीं छोड़ रही है। एनीवे, आपको तो ये तो पहले से ही पता था कि इनको बॉटल वगैरह चढ़नी थी। तो एक तो 2-3 दिन पहले चढ़ा दी थी, एक कल जो 2-3 दिन तो पहले वो चढ़ाई गई बॉटल थी में ना, मतलब वो सिस्टर यहीं पर थी अभी, मतलब उनको 3-4 दिन लगनी है, तो वो चली गई थी। और यहाँ भी जब उन जैसे कल रात को उन्होंने एक बार चढ़ाई जब बॉटल, तो इनको थोड़ा सा तकलीफ़ होने लगा था, मतलब झटपटाने से लगे थे, तो फिर डॉक्टर ने तुरंत निकाल दी। फिर उसके बाद फिर आधे घंटे बाद उन्होंने लगाई और डॉक्टर से हमने फिर बात की। डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा तकलीफ़ हो रही है तो निकाल दो। उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि वैसे ही वो नर्स जी थी वो नहीं लगा रही थी, पर हमने उनके अपने डॉक्टर से बात कराई कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है ऐसे नहीं कोई हाथ लगा सकता है ना। वो यही कह रही थी। फिर उसका डॉक्टर ने बोला कि आधा 1 घंटे बाद लगाना, तो फिर आधे 1 घंटे बाद लगाई। वो भी मैं बैठी रही पूरी रात, यही कि इनको तकलीफ़ ना हो। और वो 1-1:30 बजे तक बॉटल फिर निकाली, क्योंकि 2 बार में निकाली गई, लगाई गई तो टाइम हो गया था। तो वही चीज़ डॉक्टर भी यही बोल रहे थे कि अगर तकलीफ़ हो तो बॉटल फिर मत चढ़वाना, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन को कम करने के लिए बॉटल तो चढ़ाई ही जाएँगी। यहाँ पे मैं आप लोगों से सुबह मिल रही थी, और सुबह मिलने के बाद जो भी नमक का पैकेट मंगवाया था मैंने, ख़त्म हो गया था, उनको उसको पलट दिया। यहाँ पे पर्दे वगैरह धुल देंगे हम, निकाल देंगे। और अभी मैं ये बोल रहे थे आरती मैं बॉटल नहीं चढ़वाऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बॉटल चढ़वाने के बाद। मैंने कहा कैसा लग रहा है? तो हो सकता है कि देखिए कोई भी चीज़ है, अब बॉटल चढ़ी है, पहले से यूरिन इन्फेक्शन है, थोड़ा बहुत तो असर करेगा ही करेगा। तो फिर भी मैंने बोला कि ज़्यादा अगर तुमको अच्छा ना लगे तो आप बताइएगा। तो फिर मैंने पानी वगैरह उनको पिला दिया था। और ऐसे खाने में तो यही दे रहे हैं अभी, दलिया, मूँग और थोड़ा बहुत ऐसा मखाने वगैरह फ्राई करके दे रही हूँ, बाकी कुछ और ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अच्छा, ऐसे पेशेंटों को दूध वगैरह भी हम नहीं दे सकते ना, ज़्यादा कुछ हैवी ऐसा खाना दे सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी इस टाइम करूँ तो क्या करूँ उनके लिए। तो उनको फटाक से आप लोगों से नहा धोने के बाद मिल रही हूँ। उनको ही फटाक से देख के आ रही थी दौड़ लगा के, और कि ठीक है कि नहीं है, मतलब कि कुछ मेरी ज़रूरत तो उनको नहीं है। कि कभी पानी माँगना होता है, कभी शिप कुछ। को झूला तो झुला रही यहाँ थी, पे शिप फिर के मैं लिए शिप मैंने यहाँ को पे झूला झूला झुला झुला रही दिया थी, ये ताकि देखिए। मैं उसको भी ध्यान दे पाऊँ और इनको भी दे लूँ। और देव को तो अभी उसके एग्ज़ाम चालू है, तो मैं उसको पढ़ा ही रही थी, तो मैं अंदर उसको बोली थी आपको पोएम रटना है। इस तरीके से अपने घर का मैनेज कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि शिव को ना टीके लगे थे, इसलिए वो ज़्यादा परेशान कर रहा है, ऐसा नहीं। और मैं पता नहीं कहाँ जाके खोई हुई थी, आप मुझे देख रहे होंगे, मेरी एकटक निगाहें थी, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और रहता है। और जैसे मैं भी आप लोगों से बातें कर रही हूँ, मेरा पूरा ध्यान अपने हस्बैंड की ओर है। पता नहीं मुझे मैं आप लोगों से क्या बोल रही हूँ, शायद कुछ बातें आप लोगों से दोबारा रिपीट भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रही हूँ। और अभी खाना नहीं खाया हुआ था मैंने, मैं भी आप लोगों को ये बता दूँ। जैसे ही नहा धो के फ्री हुई, बस इन लोग की मैं फिर से लग गई थी। और अभी इस टाइम बातें कर रही हूँ तो मेरा सर दर्द इतना दुख रहा है, एक हिस्सा बहुत ज़्यादा दुख रहा है। अभी जाऊँगी एक बार अच्छे से चाय पीऊँगी ना। और कल को फास्ट भी है। और ये आपको पता है कि ये जो फास्ट होता है वो
हर सुहागिन महिला रहती है, तो देखते हैं हम, है ना। और वैसे तो ये लोग छोटे हैं, वो बीमार हैं, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और अपनी ओर से पूरी करने की कोशिश करूंगी। और आप लोग बताइएगा, आप लोग कब तीजा मना रहे हैं? कई लोग बोल रहे हैं कि कल सुबह 10 बजे पूजा हो जाएगी, रात को नहीं होगी। अच्छा, तो ये जो इनको बॉटल लग रही है वो दूसरे दिन इनको दोपहर में लगाई गई थी। मैंने उनसे बोला था अगर नाइट में आपको टाइम नहीं तो आप लगा दीजिएगा, और एंड मुझे उन्होंने वो सिखा के गई हैं कि इनको ज़्यादा तकलीफ हो तो आप यहाँ से बंद कर देना, तेज कर देना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा और मद्दा कर दे रही हूँ, ताकि उनको ना चुनमुना रही थी जब ये अंदर जा रहा था ना बॉटल। ये नॉर्मली बॉटल नहीं है, जैसे आप समझ रहे होंगे ग्लूकोज की बॉटल, नहीं ग्लूकोज की नहीं है, ये कोई बॉटल है। ये कोई कम बॉटल है, छोटी सी बॉटल है, उसमें इंजेक्शन मिलाया गया है कोई सा, जो यूरिन इन्फेक्शन को कम करता है। और दवाई से ज़्यादा जल्दी असर ये बॉटलें करती है, इसलिए फिर सर ने बॉटल की बोला था, तो फिर मैं इनके पास में ही बैठी रही, ये देखो। और सर ने बोला था कि जब तक इनको बॉटल लगे तो उनसे बातें करते रहना, ताकि उनको अच्छा लगेगा। तो बस मैं इनसे बातें ही कर रही थी ना, मतलब इससे कहीं न कहीं मैं उनका ध्यान भटका रही थी कि ज़्यादा वो किसी बारे में नहीं सोचें। चलिए अब हम थोड़ा-सा आप लोगों से ऐसे बातें करते हैं। वो दिख रही होगी आपको। और ये दूसरी बॉटल लगी है, कल रात में लगी थी, और इंजेक्शन भी उसी में डाल दिया है। और सिस्टर आई थी, लगा के चली गई, क्योंकि उनको लेट हो रहा था, उनको हॉस्पिटल भी जाना था, और क्योंकि वो नर्स थी, और आने का उन्होंने चार्ज ले लिया था, और बोले कि बॉटल जो ख़त्म हो जाएगी और फिर हो जाए। कल नाइट में वो जब आई थी तभी बोल के गई थी कि हम नाइट में आ सकते हैं, ऐसे दिन में नहीं आ पाएंगे। तो रात में एक्चुअली दवाइयाँ इनको खानी होती है, और वो 10 बजे के बाद उन्होंने आना मना करी, तो दवाई खाने के बाद ये वाली इंजेक्शन नहीं लगवानी थी। बॉटल अभी ठीक लग रहा, और बार बार बोल के गई कि इनसे पूछते रहना, इनको कोई जलन चुभन कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत बॉटल को बंद कर देना, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही ऐसी है इनकी। और जो इंजेक्शन लगा है थोड़ा सा ये पेनफुली होता है, जो बॉटल होती है। तो देखते हैं अभी तो बस ठीक है सब कुछ। तो अभी पिछले आधे घंटे से ही बैठी, क्योंकि जो वो जिससे बॉटल का वो गिरता है ना, तो वो उन पूरा स्लो करके गई है, बोले स्लो में ही जानी है बॉटल की, जो भी लिक्विड है वो बिल्कुल हाई भी मत करना, और जैसे ही रुक जाए वैसे ही कर देना, तो ध्यान दिए रहना। तभी मैं उसमें बैठी हूँ। और दोपहर का टाइम है, सॉरी शाम का टाइम है, 3 साढ़े 3 मेरे लिए तो शाम ही हो गई। आधा 1 घंटा लेटने की कोशिश की पर नहीं सो पाई। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, आज सुबह ना, अभी ठीक लग रहा है? बंद कर दूं? मैंने हल्की हल्की जान दो। तो यहाँ पे जब तक उनको बॉटल चढ़ी है ना, जब तक मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, बहुत ज़्यादा घबराहट हुई, क्योंकि मैं नहीं देख सकती ऐसे इनको, तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती। और मैं इनसे बातें कर रही थी तो वो मुझे चिल्ला रहे थे, आरती मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं बॉटल नहीं चढ़वाऊँगा। मैंने कहा जब तक आप चढ़वाओगे नहीं तो आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी, आपका इन्फेक्शन कैसे कम होगा। तो वो यही चीज़ बोल रहे थे। तो उनका भी बॉटल ना चुभन सी होने लगी थी, तो मैं आप लोग को ये बताई थी कि इनको चुभन सी हो रही थी, तो फिर मैंने हालांकि वहाँ से ऊपर से वो कर दी थी, फिर नीचे से भी मैंने निकाल दी थी। मैंने डॉक्टर को बताया तो बोले अभी आज के लिए रहने दो, आज के लिए बंद कर दो। और उन्होंने मुझे ये चीज़ समझा के गई थी जो नर्स थी, कि आप यहाँ से इसको निकाल देना। मैंने कहा मैं नहीं निकाल पाऊंगी, बोले हम आ नहीं पाएंगे इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। मैं इनसे यही बोल रही थी कि रहने दो, मैं उनको फ़ोन करती हूँ। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके आराम से निकाल दी थी, सुई नहीं निकालनी थी, वो बस निकाल दी थी। और फिर मैं इनको उठा दूंगी यहाँ से, इसको ढक्कन लगाते हैं ना, वो ढक्कन लगा दूंगी और यहाँ से वापस से फिर इनको उठा दूंगी, ताकि इनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये देखो मैंने यहाँ पे ढक्कन लगा दिया, और ये इधर पे इस तरीके से कर दिया, ऊपर ही लगा दिया, ताकि दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। और कहाँ लगाते, नीचे तो ये लेटे हुए थे, तो नीचे ही मैंने इनको
बोल दिया था कि नीचे ही लेटे रहो, नीचे ही बॉटल लगा देंगी, जैसे मतलब तुमको ठीक लगे वैसे ही। तो यहाँ पे फिर मैं इनको, अच्छा आप लोग बोलते हैं कि आरती आप इनको खुद का काम करने दिया करो, आप मत उठाया करो। एक्चुअली ना उनसे खुद उठते अभी नहीं बन रहा है, आप लोग उनकी हालत खुद देख सकते हैं, मुझे आप लोग कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस उनको ये हिम्मत दे रही थी कि आप घबराओ नहीं, और देखिए उनका शरीर कितना ज़्यादा वीक हो गया है, पहले से बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को पूजा पाठ के लिए कुछ थोड़ा बहुत कुछ बना रही हूँ, और यहाँ पे ये ना पूजा में चढ़ाए जाते हैं ये तीजा के दिन। वैसे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, पर देखिए पूजा करने जाएंगे तो ज़रूरत तो पड़ेगी, है ना। और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक होगा, पर अभी जो हमारा वक्त ख़राब है उसको भगवान आप जल्दी से अच्छा कर दीजिए, ताकि मैं अपने आप में ऐसी हिम्मत बनाए रखूं। और अभी जिस टाइम ये मैं कर रही थी ना, उस टाइम मेरा दिमाग कहीं और था और मैं कुछ और बातें इनसे कर रही थी। तो बोल रहे थे आरती कि मुझे इतना बेवकूफ़ मत समझना, मतलब अपनी भाषा में बोल रहे थे, मैं बच्चा नहीं हूँ आरती, मुझे पता है कि मुझे क्या तकलीफ़ है और मुझे कितनी बड़ी बीमारी पहले से ही लगी हुई है, अब ये छोटी-मोटी और दिक्कतें आ रही हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जब आप इतनी बड़ी बीमारी से लड़ गए हो तो ये छोटी-मोटी आपके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। अच्छा ये देखिए फिर मैंने उनको फ्राई कर लिया था, पहले बना के रख लिया था, उसके बाद मैंने फ्राई कर लिया था। और मैं आप लोगों को चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, क्योंकि ना शिव भी यहाँ पे अब ज़्यादा रोए जा रहा है और उसको बहुत देर हो गए छोड़े। आप लोगों से बहुत देर तक मैंने वॉइस ओवर बात कर ली है ना। आज फेस टू फेस मैंने बहुत कम ही आप लोगों से बातें की, बस यही है कि टाइम नहीं मिल पाता है। और अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, जो भी है जैसा भी है डाल पा रही हूँ। आप लोग तो समझ सकते हैं, अगर आपके यहाँ कोई ऐसा होगा तो आप लोग की क्या कंडीशन होगी, सेम वैसे ही मेरी है। चलिए बाय बाय।